सवाल सर और जो है मेरे लिए वो इमेज के बारे में है। इमेज, इमेजरी, महाकात, तमसाल, पैकर, इस तरह के बहुत लफ्ज हम जानते हैं। इससे पहले इंट्रो में हम इसकी कुछ वजाहत कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि सर, इमेज क्या है और उर्दू में उसका फहम किस कदर है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। इदारा उर्दू का भी शुक्रिया कि नाचीज़ को इस काबिल समझा। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं और तमाम सुनने वालों के लिए भी नेक ख्वाहिशात के साथ कि जब हम इमेज की बात करते हैं और बिलखुसूस उर्दू शायरी में करते हैं, तो एक चीज़ तो हर तालिब इल्म को जहन में रखनी चाहिए कि इमेज जिस तरह शायरी का लाजमा है, यानी ये चीज़ इल्मी सतह पर डिस्कस हो सकती है कि इमेज किस तरह पेश होता है, किस तरह पेश होना चाहिए, कैसा इमेज बड़ी शायरी क्रिएट करेगा या सामने लाएगा, कैसा इमेज शायरी में किसी खराबी या नक्स का सबब होगा। ये सब बातें तो इल्मी मुबाहिसा हैं। लेकिन जो तख्लीकी दिमाग है वो इनसे आज़ाद एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अपनी तख्लीकी प्रोसेस को इमेज के साथ जोड़कर ही करता है। हम अगर इसको किसी भी पस मंजर में देखें तो दुनिया की जितनी शायरी है, अब वो कलाम मंजूम हो या कलाम मंसूर हो, इस जमाने में तो ये बहस, ये डिस्कोर्स मजीद ज्यादा आगे निकल गया कि क्या आज शायरी के लिए कलाम मंजूम होना भी जरूरी है कि नहीं। लेकिन जब हम कदीम जमानों में भी जाते हैं तो जो वाहिद चीज शायरी को शायरी बनाती थी वो उसमें तमसाल या इमेज की मौजूदगी होती थी। आहंग और जो दीगर फनी लवाजमात हैं वो तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ होती थी वो वही जिसे हम पैकर कह लें, जिसे हम अक्स कह लें, जिसे हम इमेज कह लें। मैंने उसके लिए अपने पीएचडी के दौरान, एमफिल के दौरान तो मैं दुरुस्त नताइज तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मैंने पीएचडी के दौरान तमसाल की तरकीब वज़ा की थी और मेरा जो पीएचडी का थीसिस है उसमें बड़ी तफसील से, क्योंकि ये लंबी बहस है तो हमारी ये गुफ्तगू उसकी मुतामिल नहीं हो सकती, तो वजह भी बताई थी कि क्यों उसका नाम तमसाल रखा, महाकात नहीं रखा, अक्सगरी नहीं रखा या दीगर जितनी चीजें हैं वो नहीं रखी। पहले तो मैं चाहूंगा कि तमाम सुनने वाले आगाह हों कि तमसाल पर या इमेज पर बुनियादी काम कौन से हैं। पाकिस्तान में इब्तदान इस पर काम नहीं हुआ। मुझे भी ये काम हमारे एक मुल्तान के सीनियर दोस्त हैं डॉक्टर नेमतुल हक साहब ने 2004 में रिकमेंड किया था। उस वक्त अभी मैं एमए का तालिब इल्म था, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस मौजू पर 2 बार पीएचडी के साइनॉप्सिस बन चुके हैं, लेकिन दोनों बार मुकम्मल नहीं हो सके क्योंकि जो बुनियादी मवाद था वो सारा अंग्रेजी में था। तो फिर मैंने इसको शुरू किया। तो असल में दो चीजें हैं, जी। यानी इमेज इन इट सेल्फ, जिसे हम इमेजरी भी कहते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ी गलत फहमी हुई, तो इमेजरी तो एक शेरी इस्तलाह है, एक शेरी रम्ज है जो हर शायरी में होगी। जैसे मैंने गुजारिश की कि तिमसाल हर शायरी में होगा, इमेज हर शायरी में होगा। जब हम शायरी में बिलखुसूस इमेजरी की बात करते हैं तो हमें जाना पड़ता है इजरा पाउंड और उनके साथी शोरा की तरफ। ठीक ये वो लोग हैं जिन्होंने 1908 में एक इदारा बनाया पोइट्स क्लब के नाम से, है। जी। और इसके रुए रवां इजरा पाउंड थे। इजरा पाउंड को इस हवाले से कई इख्तिसास हासिल हैं, वैसे भी उसे शायरों का शायर करार दिया जाता है। और इजरा पाउंड ने और भी कई काम हैं जो उन्होंने शायरी के मैदान में किए हुए हैं। इजरा पाउंड का बुनियादी थीसिस ये था कि अब वो जमाना बीत गया, और ये हमारे उर्दू के दोस्तों को गौर से सुनना चाहिए। जब वो मोतरिज होते हैं तरक्की पसंद तहरीक पर, या मोतरिज होते हैं जो नजरियाती अदब है उस पर, कि 1908 में इजरा पाउंड ये कह रहा है कि अंग्रेजी शायरी में विक्टोरियन पोइट्री का जमाना चला गया। इसके लिए मैंने मिसालें भी दी हुई हैं। एजरा बताता है कि अब वो वक्त नहीं रहा जब हम डिकारती हुई गायों के इमेजेस बनाएं, जब हम जंगलात के इमेजेस बनाएं, हम खोशों के इमेजेस बनाएं। ये लगभग वही बातें हैं जो 1885 के गिर्द अल्ताफ हुसैन हाली भी इन्हीं खित्तों के असरात में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो ये जो बातें हैं ये तो इमेज की तारीख से मुताल्लिक हैं। मेरे ख्याल में पहले हमें ये जी तय सर, करना ऐसे चाहिए, ही। है ना, उसकी तारीफ पर कि बुनियादी तौर पर इमेज होता क्या है। ये बाकी बातें भी ज़ाहिर कीमती हैं, लेकिन पहले ये हाँ, तय हो। मैं अर्ज करता हूँ। इमेज वो तस्वीर है जो लफ्ज की मदद से तख्लीक कार बनाता है। अब ये वो तस्वीर है जो अपनी मुख्तलिफ हालतों में शायरी में होती है। जब हम इसे मसलन शिबली ने लिखा, शिबली ने इसे महाकात करार दिया, और शिबली ने लिखा कि महाकात वो शय है
कि जब शायर किसी हालत को लफ्जों में इस तरह बयान करे कि उसकी तस्वीर आंखों में फिर जाए। जी हाँ। ये जो आंखों में फिर जाना है, हालांकि ये इमेजिज्म नहीं है, लेकिन हम पहले इसकी वजाहत कर लें कि कोई भी लफ्जों की मदद से, किसी इस्तारे से, किसी तशबीह से, किसी अलामत से, किसी भी सूरत में इस तरह से चीज को बयान करना कि वो चीज अपने तासुर समेत सुनने वाले या पढ़ने वाले की आंखों के सामने आ जाए, तो इसे पैकर या तमसाल या इमेज कहा जाता है। यानी शिबली अब ने जैसे, जिसे शिबली ने जिसे महाकात कहा है, वो असल में इमेज ही कहना चाह रहे थे, ये आपके कहने का नहीं सर, मतलब शिबली तो उसे अरबी शायरी की रिवायत में शिबली ने तफसील से वहां लिखा है। वो कहते हैं कि अरबों के यहाँ ये रहा कि वो अपनी बात को करने के लिए लफ्जों से तस्वीर बनाते हैं ताकि कारी उससे आगाह हो जाए। फिर ये शिबली ने आगे तफसीर की, लेकिन शिबली जिस चीज को बयान करता है वो बुनियादी तौर पर मंजर है, वो तस्वीर नहीं है। ये वो बुनियादी एक छोटा सी गलतफहमी है जो अमूमन शायरी में रवा रहती है। इमेज वो चीज है जो शय का तासुर नहीं उभारेगा, शय की तस्वीर बनाएगा। अब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। जब मैं मसलन आपके हुक्म के बाद याद कर रहा था ज़हन में, हम मजीद अमजद की नज्म पढ़ते हैं, तौसीए नहीं, शहर। वो ठीक है, आप ना थोड़ा मतलब बताइए, ये जो तारीफ आपने फरमाई है, ये किसकी की हुई तारीफ है कि वो यानी मंजर नहीं होगा बल्कि तस्वीर होगी? हाँ, ये वैसे तो उर्दू की हद तक तो मेरी की हुई तारीफ है, क्योंकि उर्दू में इनको तफरीक नहीं की जाती। उर्दू ठीक है। में जब नहीं, इमेज पर अंग्रेजी में काम भी किया जाता है। देखिए, अंग्रेजी में भी किसी ने की होगी ना, यानी रेफरेंस जी आप जब अंग्रेजी लाएंगे। में, जी अंग्रेजी में ये एजरा पाउंड ने कहा, द पोइट शुड मेक एन इमेज विच शुड बी कंक्रीट। ठीक है। यानी वो एक ऐसा इमेज होना चाहिए जो ठोस हो, वो ठीक है। कभी भी इबामी ना हो, इम्बिगुअस ना हो। यानी इसके लिए फिर वो और छह हालतें भी बताता है, लेकिन ठीक। बुनियादी चीज यही है कि जिस इसके लिए दो नज्मों को बुनियाद बनाया जाता है जब कारीन हमारे समझना चाहे जी जी। इमेज क्या है। तो टी ई ह्यूम एक शायर गुजरे हैं। जी हाँ, जी ह्यूम की ख्याल नज्म। यह है कि उनकी ये दोनों नज्में 1909 में छपी थी, जनवरी के जी एडिशन में। जी। जी एक नज्म का उन्वान है ऑटम, एक नज्म का उन्वान है अ सिटी सनसेट। ये जी। दोनों नज्में मैंने वैसे अपनी वॉल पे भी ट्रांसलेट करके लगाई हुई हैं। जी जी। अच्छा, मैं फिर यहाँ गुजारिश करता जाऊं कि जितना मैंने समझा इन लोगों की ही तहरीकों से, उनके तनाजुर में ऑटम इमेजिस्ट मूव पोएट्री नहीं है, अ सिटी सनसेट एक इमेजिस्ट पोएट्री है। ये वो फर्क रहा जैसे हमारे यहाँ उर्दू में। आप उसमें जो उन नज्मों में है, वो थोड़ा बताएं ना, ताकि फर्क पता चले, यानी। जी मैंने वो नज़में बिलखुसूस अपने अहबाब के लिए सिलेक्ट करके रखी हुई थी, नहीं, जाहिर है, सारी ताकि हम, नज्म को पढ़ने का वक्त तो नहीं है, जो नहीं उसमें बनाया मैं गया है बीच में वो से जरा बता दें। उनके ना वो बताऊंगा, यानी उनमें बात किस तरह की जा रही है। ऑटम तो एक मुख्तसर सी नज्म है। जी जी। ऑटम में बताया जाता है कि जो खिजां है ये कैसे असरअंदाज होती है, और आखिरी मिसरा उसका बड़ा अहम है जिसमें लिखा होता है, और ऐसे जैसे देहाती बच्चों के चेहरे। अब ये देहाती बच्चों के चेहरे हर शख्स के लिए मुख्तलिफ तासुर रखेगा या एक मुख्तलिफ तस्वुर लेके आएगा। इमेजिस्ट मूवमेंट के या इमेजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोगों का ये कहना है कि वो इमेजिज्म के मानी पर पूरा उतरेगा जिसके तस्वुर में किसी किस्म का इबाम ना हो या दो रंगी ना हो। मसलन जब हम सिटी सनसेट की बात करते हैं तो वहाँ कहानियां है एक मेड की, जो लंगड़ाती है, वो लंदन से अपने दिन भर मुशक्कत करके लोगों के घरों में, और शाम को अब वो वापस अपनी कच्ची बस्ती की तरफ आ रही है। तो उसके हाथ में शॉपर है, बचे खुचे खाने हैं, कुछ पुराने कपड़े हैं, और वो लंगड़ाती हुई आ रही है। और जब उसे अच्छा, बच्चे देखते हैं देखिए तो कैसे हम वो शॉपर दौड़ते हुए कहते हैं, उसके कैसे हम दौड़ते हुए शॉपर उसकी कहते तरफ हैं, जाते उस जमाने में भी शॉपर हैं। थे। तो वो यानी बैग्स बताते हैं, हैंगिंग अ बैग्स जी इन जी, हिज ऐसे हैंड्स, और ही। इस तरह से। तो अब वो जो बच्चे देखते हैं तो वो बच्चे दौड़ते हैं उसकी तरफ। अब जब बच्चे दौड़ते हैं तो यहाँ जो नज्म है वो अपने मानी में वुसअत पा गई, इमेज से आगे चली गई। हम इमेज तक उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटम में जो छह मिसरे हैं वो अपने कारी को तासुर की सतह पर गिरफ्त करते हैं। वैसे तो वो इसकी सात किस्में बताते हैं इमेजरी की, कि ये समई होगा, ये बसरी होगा, ये उजवी होगा, ये शामी होगा। ये जो हमारी मुख्तलिफ हिस्सियात हैं वो उन हिस्सियात को किसी न किसी सतह पर असरअंदाज होगा। लेकिन जो हम जानते हैं, जो हमने अपनी सीख में देखा कि तस्वीर हिस्सियात पर असरअंदाज नहीं होती।
तस्वीर तो बसारत की चीज है। तस्वीर वो चीज है जिसे हम देख सकते हैं। हम जो चीजें हिसियात पर असरअंदाज होती हैं उन्हें महसूस करते हैं, ठीक है। उनका तासुर ये लेते हैं। अच्छा फर्क जो है ना, ये यहाँ पे आ गया कि इसका मतलब है कि ऐसी शय जो आपको यानी किसी हिस्स के जरिए महसूस हो, यानी वो आवाज भी हो सकती है, यही तस्वीर वो का आवाज भी हो सकती है, आवाज भी वो हो सकती है। बारिश का कतरा हो सकता है, वो हम्म। आग की शिद्दत हो सकती है, वो उदासी हो सकती है, वो गुस्सा हो सकता है। ठीक है। ये सारे महाकात हैं। ये पैकर नहीं है, ये तमसाल नहीं है। ठीक है। हर वो चीज जो कंक्रीट फॉर्म में हमारे सामने खड़ी नहीं हो जाती, वो महाकात है, वो पैकर है, वो अक्स है। क्योंकि अक्स की खूबी क्या है? अक्स या साया दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। ये आम तौर पर कंक्रीट नहीं होते। इस्तिस्नाई मिसालों में तो हमने नहीं जाने। हम्म। आम तौर पर कंक्रीट वही पैकर है जो वजूद की हालत में है, जो जिस्मी हालत में है। अब मसलन हम इसको इस तरह से करते हैं कि आप हसन कुजागर जेन में रखें, जी। और फिर आप ऑटोग्राफ जेन में रखें, तमाम हमारे सुनने वाले, या तौसीए शहर जेन में रखें। ठीक। तौसीए शहर में दरख्तों को पेंट नहीं किया मजीद अमजद ने। ठीक है। मजीद अमजद ने उनके साथ जुड़ी हुई हिस्सियात को पेंट किया है, एक इंसान की। और उधर से, और वो आखिर में कहता है कि एक दिन आदम की आल मुझ पर भी ऐसी ही छुरा चलाएगी। जैसे वो वहां कहता है कि मैं बेनिशां, मैं पाबगिल, न रिफ़त मकाम है, न शोहरत दवाम है। जबकि आप चले जाएं हसन कुजागर में, तो जुजियात के साथ, यहाँ नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर। अब ये सोख्ता सर ने बसारत को मजीद मजबूत कर दिया। हसन कुजागर, ये कूजे मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गिलो रंग और रोगन की मखलूक के भेजन। वो सरगोशियों में ये कहते, हसन कूजा गैरब कहाँ है। अब यहाँ मैंने तो अपने जमाने तालिब इल्मी में एक तफरीक की थी कि जो इमेजेस या तमसालें कड़ी दर कड़ी मिलती रहती हैं, और वो एक तस्वीर को मजीद मजबूत करती रहती हैं, वो किसी आफाकी मानी के साथ जुड़ जाती हैं।